सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक और नया टॉपिक। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जो टॉपिक सीखेंगे वो दो टॉपिक हैं, ठीक है। पहला तो इक्वेशन क्या होती है और दूसरा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो इक्वेशन क्या है। कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। हम वेरिएबल पर कुछ कंडीशन लगाते हैं, है ना। कैसे कंडीशन लगाते हैं? ऑपरेशंस लगा के, प्लस करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवीजन करके, ऐसे हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अभी आप छोटी क्लास में, इसलिए आपको कंडीशन ऑन अ वेरिएबल करके इक्वेशन सिखा दी जाती है। लेकिन जब हायर क्लासेस में चले जाओगे तो इक्वेशन का मतलब होता है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं जब हम, और है ना, और उन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी एक में तो वेरिएबल होना चाहिए, तब अब उसे हम इक्वेशन कहते हैं। वो चीज़ अभी आपको नहीं सिखाई गई क्योंकि आपको अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पता। इस चैप्टर में आप जो भी x+2 है ना, x-2, ये सारे जितने भी इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये सारे होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सीखोगे आप क्लास 7 में जाके। वो मैं अभी यहाँ पे नहीं सिखा रहा, मैं सिखा दे रहा हूँ जो आपकी बुक में दिया है। पहला क्या होता है? इक्वेशन कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे कि x-2 इक्वल टू 0, तो ये क्या है? वेरिएबल पे कंडीशन है ना। वेरिएबल पे एक कंडीशन लगी हुई है कि -2 करके 0 आ रहा है वेरिएबल में से, तो वेरिएबल पे कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। कंडीशन कैसे लगी है? सब्ट्रैक्शन, एडिशन, है ना। और सबसे पहली बात इसमें क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। ये भी आपको नहीं बताया जाता इक्वेशन में कि वेरिएबल, क्लास 6 में वेरिएबल इसमें होना ही चाहिए, है ना। जैसे, है ना, इसमें दो साइड होती हैं। सबसे पहले तो ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है आपकी राइट हैंड साइड, है ना। जो आपकी राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड है वो राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट में आ रही है वो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल होना चाहिए, सॉरी, सबसे पहले तो ये इसमें वेरिएबल होना चाहिए। इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ये दोनों बहुत ही जरूरी चीजें हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत ही जरूरी चीजें हैं इक्वेशन बनाने के लिए। ये आपको इस क्लास में नहीं सिखाया जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ इक्वेशन बनाने के लिए ये दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं। कि एक तो जो हमारे दो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उन दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो एक इक्वेशन बनती है। दोनों एक्सप्रेशन में किसी भी एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 एक्सप्रेशन है, x-2 एक्सप्रेशन है, तो यहाँ वेरिएबल नहीं है लेकिन यहाँ वेरिएबल है, तो इक्वेशन है। इक्वल टू साइन होना चाहिए। और बेसिकली इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि हम LHS को इक्वल कर रहे हैं RHS के, है ना। बीच में इक्वल टू लग रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से। इक्वेशन समझ गए? इक्वेशन क्या है? कंडीशन ऑन अ वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। इसमें इक्वेशन में क्या करते हैं हम, है ना, कि एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल करते हैं, ठीक है, दो, है ना। और बीच में किससे इक्वल करते हैं? इक्वल टू साइन से, है ना। इससे हम डिनोट क्या करते हैं कि हमारी LHS इक्वल टू है RHS के, ठीक है। समझ गए? इक्वेशन के बारे में अभी आपको इतना ही जानना है ना। जब आप बड़ी क्लास में चले, 7th में चले जाओगे, जो मैंने अभी बताया ना, इक्वेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन। मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया, एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन। ये कोई पहला एक्सप्रेशन, है ना, किसी आप दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल कर रहे हो, ये होती है इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे x-2 एक एक्सप्रेशन है ना, और 0 भी एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप सीखोगे क्लास 7th में, ठीक है। वहाँ सीखोगे आप, ये चैप्टर बना हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। इस चैप्टर में एक ही कर दिया है अलजेब्रा के नाम से, 7th में अलग अलग है, तो वहाँ पे आप अलग अलग समझोगे। तो वहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि एक एक्सप्रेशन जब दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल होता है ना, बीच में इक्वल टू साइन लगाते हैं, और दोनों में से किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल है ना, या फिर दोनों में तो और अच्छी बात है, ठीक है। अगर एक भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल है तभी वो इक्वेशन होती है, वरना नहीं होती, ठीक है। तो अगला जो हम टॉपिक सीखेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होती है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो क्या करे? इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करे? इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था x-2 इक्वल टू 0, यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू लगाओ जिससे कि हमारी LHS इक्वल टू आ जाए RHS की। x की ऐसी वैल्यू लगाओ जिससे LHS इक्वल टू आ जाए RHS के, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, है ना, ऐसी वैल्यू, है ना, ये नंबर ही होगी, ऐसी वैल्यू जैसे आप यहाँ वेरिएबल की जगह पुट करके देखो तो हमारी LHS इक्वल टू आ जाए RHS की, ठीक है।
सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है आप बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करते हो। अब जैसे कि मैंने आपको इंटीजर चैप्टर में बताया था है ना, कि जहाँ पर ऐसे ब्लैंक्स दिए थे तो वहाँ पे मैंने बताया था एक्स लगा के वैल्यू निकाल लो, ठीक है, वो आपको नहीं सिखाया जाता, ठीक है, वो आपको नहीं सिखाया जाता एक्स लगा के वैल्यू निकालना, है ना, क्योंकि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती। एक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बदलती रहती है ना, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिंग वैल्यू होती है वेरिएबल, कांस्टेंट की सेम होती है। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बताया जाता। एक टॉपिक है क्लास 7 में ट्रांसपोजिंग, जो मैंने बताया था ना कि इक्वेशन के अगर इस साइड पे कोई प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। सेम इस तरफ इधर प्लस है तो माइनस, इधर माइनस है तो प्लस, इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, इधर डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांसपोजिंग। किसी भी चीज को इधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड करो, है ना, या फिर उल्टा ले जाके, है ना, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करो, प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट है तो प्लस करो। ये चीज होती है ट्रांसपोजिंग, जो कि मैंने आपको इसी, है ना, चैप्टर 6 में सिखा दी थी इंटीजर्स में। अगर आपने अभी तक नहीं देखे उनके लेक्चर्स तो प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोजिंग करके सॉल्यूशन की, है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना, हमारा जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो निकल सकता है। कैसे, यहाँ -2 है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को तो यहीं रहने देंगे हम, -2 को इधर ले जाएंगे, -2 है तो यहाँ जाके हो जाएगा +2, 0 + 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2। तो ये क्या है हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब एक्स की वैल्यू 2 पुट करके देखो, अगर आपको चेक करना है तो एक्स की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, 2 - 2, है ना, 2 - 2 होता है 0 और 0। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू आ रहा है हमारे RHS के। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आप बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे इक्वेशन को, ट्रांसपोजिंग करके, प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस या माइनस प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, ये करना है दोनों तरफ, है ना। इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, सेम इस तरफ है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपके में क्या सिखाया गया, हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना, कि आप वैल्यू को पुट करते जाओ, है ना, और जौन सा नंबर आप सेटिस्फाई कर दे तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, जौन सा नंबर सेटिस्फाई कर दे, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना, यानी कि आप नंबर को लगाते जाओ, पहला 1 लो, है ना, -1 लो, 0 लो, 2 लो, -2 लो, -3 लो, 3 लो, ऐसे आप करो। लेकिन कई बार हमेशा नंबर में नहीं आता, कभी कभार, है ना, जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू होती है, सॉल्यूशन होता है, वो फ्रैक्शन में भी हो जाता है। तो अभी आप छोटी क्लास में हो, अभी तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, नेगेटिव नंबर, वो भी कभी कभार होगा, ज़्यादातर पॉजिटिव नंबर ही होता है नंबर, है ना, ज़्यादातर पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। कभी कभार ये फ्रैक्शन भी हो जाता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3/4, 4/2 ऐसे भी हो जाता है। टेस्ट में मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दूंगा, है ना, क्योंकि मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करने सिखा चुका हूँ। बेसिकली क्या होता है, इधर से इधर ले जाना, इधर से इधर ले आना, कुछ इक्वेशन सॉल्व करके भी, है ना, कुछ इक्वेशन सॉल्व भी टेस्ट में दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा वीडियो सॉल्यूशन में टेस्ट की, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभार सॉल्यूशन फ्रैक्शन में भी आ जाता है, तो वहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं आता। अभी आप छोटी क्लास में हो तो है ना, आपके से पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर हो जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो वहाँ पे ना हिट एंड ट्रायल मेथड काम आ जाता है कि आप छोटी छोटी वैल्यू लगा के देख लेते हो, है ना, क्योंकि 5 से ज़्यादा आपके में सॉल्यूशन नहीं होता, 5 नंबर से ज़्यादा आपके में सॉल्यूशन देते ही नहीं है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ना, कि हम देखो ये तो इनडायरेक्ट मेथड है कि आप एक एक लगा के देख रहे हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, है ना, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, इक्वेशन को सॉल्व करके। इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो आप क्लास 7 में सीखोगे, है ना, उसमें लिखा है ओनली नेक्स्ट ईयर, है ना, कि आप सीधा आप नेक्स्ट ईयर में सीखोगे सॉल्यूशन निकालना, डायरेक्ट सॉल्यूशन। समझ गए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया, कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है, पहाड़ टॉपिक नहीं है कि जो आप क्लास 7 में जाकर सीखो, क्लास 6 में सीख लो, बस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आ गया, है ना, सॉल्यूशन। यहाँ पे x - 2, है ना। अब जैसे मान लेता हूँ मैं इसको बिठा देता हूँ, इक्वेशन समझ गए क्या होती है, कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। इक्वेशन में कौन कौन सी चीजें जरूरी है, सबसे पहले तो वेरिएबल, और दूसरा इक्वल टू साइन। इससे हम क्या डिनोट करते हैं कि हमारी LHS इक्वल टू है RHS की, ठीक है। इसमें इक्वल टू साइन है, वेरिएबल भी है ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल कर रहे हो, तो हमारी इक्वेशन हो गई इक्वल टू साइन लगा के, है ना। और दोनों में से किसी भी एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल तो होना चाहिए,
है ना। यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 0x-2 है, यहाँ पे एक वेरिएबल है तो इक्वेशन है। अगर दोनों तरफ वेरिएबल है तो और अच्छी बात है ना। एक तरफ तो होना ही चाहिए, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए तभी वो इक्वेशन कहलाई जाएगी, वरना है ही नहीं इक्वेशन। ठीक है ना। सॉरी इसे नहीं, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। एग्जांपल क्या दे रहा हूँ मैं, ऐसे मान लो 3x+4 = 9, 3x+4 = 9। सॉल्व करो, है ना, इसका सॉल्यूशन निकालो। अब इसका सॉल्यूशन निकालने में तो हिट एंड ट्रायल मेथड में घंटों लग जाता है ना। कभी कभार आपका नहीं निकल पाता तो हिट एंड ट्रायल मेथड ऐसी जगह काम नहीं आएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मतलब वैल्यू लगाते जाओ, जहाँ पर इक्वेट कर जाए वो आपका सॉल्यूशन इक्वेशन हो गया। सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। 3x + 9 - 4 हो जाएगा, +4 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x, x यहाँ पे, यहाँ 5 है, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है ना। 3x यानी 3 × x, मल्टीप्लाई में 3 है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड। x की वैल्यू निकल गई 5/3। अब इसको इक्वेट करके देख लो आप। ठीक है, 3 को इंटू कर दो 5/3 से, है ना। x की वैल्यू 5/3 है, 3x है यानी 3 × x तो 5/3 पुट कर दी, +4 कर दिया, ये 9 है ना। 3 से 3 कैंसिल, 3 × 3, 3 × 3। ठीक है, तो 5 + 4 बचा = 9। अब 9 = 9 आ रहा है ना, 9 = 9 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो आंसर x की वैल्यू निकाली वो सही है। समझ गए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इक्वेशन का, है ना। कि आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा आपका आंसर, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। अब कभी कभार दो अलग अलग वेरिएबल दे रखे होते हैं, यहाँ पर x है ना। अभी आप 7 तक, है ना, 7 तक आप एक ही वेरिएबल में काम करोगे, 7 तक आप एक ही वेरिएबल में काम करोगे, उसकी टेंशन मत लो, वो है ना, वो थोड़ा ऊपर का टॉपिक है 2 वेरिएबल का, है ना। 7 तक आप एक ही वेरिएबल तक सीखोगे। ठीक है, वेरिएबल, तभी तो 7th में चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन, यानी सिर्फ एक वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, एक, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। इसे कैसे निकालते हैं, या तो आप डायरेक्ट तरीका, एक इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट क्या है ना, कि हिट एंड ट्रायल मेथड, नंबर लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, है ना। या फिर आप सीधे इक्वेशन को सॉल्व करो ट्रांसपोजिंग करके, तो आपकी सॉल्यूशन, है ना, इक्वेशन का सॉल्व। अब एक और चीज मैंने देखी है, बच्चे बहुत गलती करती हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चीज सॉल्यूशन है कि नहीं, है ना। कि जैसे ये मैंने मान ली x - 4 = 2, है ना। देखो x - 4 = 2, ये एक इक्वेशन है ना, ये एक इक्वेशन है। अब पूछा जाता है क्या इसका, ठीक है, क्या इसका 7 हमारा, है ना, क्या इसका 7, जब हम x की वैल्यू 7 पुट करें तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ LHS लिखते हैं या RHS लिखते हैं, पहले से ही =2 का साइन लगा देंगे, पहले से ही =2 का साइन लगा देंगे, या x - 4 = कर देंगे 2, या 7 - 4 = कर देंगे 2, है ना। जब आप यहाँ =2 का साइन लगा रहे हो तो इसका मतलब इक्वेशन को आप इक्वेट कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो। अभी आपको पता नहीं है कि इक्वेशन, है ना, इक्वेट कर रही है कि नहीं, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप पहले से इक्वेट कर दो, नहीं, ऐसे आप नहीं लिखोगे। आप कैसे लिखोगे, पहले आप लिखोगे LHS, LHS में क्या है, x - 4, अब x की वैल्यू पुट कर दो 7, 7 - 4 ये किसके बराबर आ जाएगा आपके, 3 के बराबर। RHS अलग से लिखो, RHS क्या दिया आपकी 3, अब RHS और LHS इक्वल कर रही है, सॉरी ये दिया 2, सॉरी मैंने गलती से 3 लिख दिया, ये दिया 2। अब LHS और RHS इक्वेट कर रही है नहीं, है ना। तो आपको पता नहीं है कि एक सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आप पहले से =2 का साइन मत लगा, क्वेश्चन में तो दिया है ना, लेकिन आप पहले से =2 का साइन लगा के सॉल्व मत करो, आपका टीचर वहीं काट देगा, है ना। कि आपको शो कर रहे हो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि LHS RHS इक्वल हो ही नहीं रही, तो ये 7 हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन है नहीं। तो आप पहले से =2 का साइन क्यों लगा रहे हो, पहले से =2 का साइन क्यों लगा रहे हो, है ना। तो आपको ये भी नहीं पता कि है ना, आपको पता ही नहीं है नहीं है, तो है ना, तो आप सेफ तरीके से खेलो, है ना। आप स्टार्टिंग में पहले देखो LHS फिर RHS, LHS को सॉल्व अलग से करके दिखाओ, RHS को सॉल्व अलग से करके दिखाओ, और इक्वल है तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, अगर इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं है।
ठीक है, तो कभी भी स्टार्टिंग से जीरो लगा के मत सॉल्व करा करो, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि आपको चेक करना है इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, तो स्टार्टिंग से जीरो लगा के मत सॉल्व करो, सॉरी स्टार्टिंग से इक्वल टू लगा के मत सॉल्व करो, ठीक है। एंड में जाके आप लिख दोगे LHS इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS, है ना, ये लिख दोगे और स्टार्टिंग से आप इक्वल टू करके आ रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप इक्वल टू का साइन मत लगाओ, अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है। तो समझ गए इक्वेशन क्या होती है, कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। इक्वेशन में दो चीज होना बहुत जरूरी है, वेरिएबल और, है ना, वेरिएबल और इक्वल टू साइन, क्योंकि इक्वेट कर रहे हैं तो इक्वल टू साइन तो होना ही चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। निकालने के दो तरीके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब, है ना, सॉल्यूशन को इक्वेशन कर, सॉल्यूशन को सॉल्व कर, इक्वेशन को सॉल्व कर दो, डायरेक्टली निकल जाएगा। इनडायरेक्ट क्या है, नंबर लगाते जाओ, नंबर लगाते जाओ, है ना। आप 6th क्लास में हो तो ज्यादा आपके हाई फाई इक्वेशन नहीं देंगे, है ना, तो हिडन ट्रायल मेथड से ज्यादा आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने बताया ना 5, है ना, कभी आपके 9 के ऊपर से नंबर सॉल्यूशन जाएंगे ही नहीं, है ना, 9 से ऊपर नंबर ज्यादातर नहीं जाते, तो है ना आप लगा के देख लेते हो 9 तक नंबर, बस हो गया आपका, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सो आज हमने जो टॉपिक सीखा वो था इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। होप आपको समझ में आ गया हो, है ना। मैंने इसमें थोड़ी आगे की चीज़ ही बता दी कि इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोजिंग बता दिया, है ना। ट्रांसपोजिंग वही है जो मैंने आपको बताया था, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, है ना, इक्वल टू के इधर उधर ट्रांसफर करते रहो, है ना, उसे कहते हैं हम ट्रांसपोजिंग, जो कि हमारा 7th क्लास में टॉपिक है। इक्वेशन भी हमने समझ ली। इक्वेशन मैंने ये भी बता दिया कि इक्वेशन क्या होती है, एक एक्सप्रेशन को आप दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल कर रहे हो तो उसे इक्वेशन कहते हैं। अभी आपने एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा, है ना, इस चैप्टर में एक्सप्रेशन नहीं बताया, वो आप क्लास 7th में सीखोगे, है ना, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक में ज़्यादा डीप तक नहीं गया, तो मैं सिर्फ आपको ऊपरी ऊपरी बता दिया, है ना। लेकिन ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मैंने अच्छे से बता दिया कि उसको निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस चैप्टर के नोट्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे सर्च मार लें मैथ्स क्लास बाय रोमेश, तो वहाँ पर जाके आप इस चैप्टर के नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।